दोस्तों ये तस्वीरें हैं करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस की। आपको बता दें, एक नवविवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं डेड बॉडी मर्चरी हाउस में पहुंची हुई है। परिवार के लोग यहां जमा हैं और वहीं बात करें तो लड़का पक्ष की तरफ से गांव के लोग भी यहां पहुंचे हैं। नहीं अंदर है, देखो अच्छा लगता है संस्कार अंदर कराऊंगा नहीं हम गांव में होना चाहिए मतलब ही नहीं है। हम धक्का नहीं कर रहे, माफी मांगा पता हमारी छोरी दे बोलो बात कर समाज की राय है। छोरी तो तब ने ब्याह दी थी, सब कुछ कर दिया था, मार आएगी थी भाई, गड़बड़ होगी गड़बड़ होगी थी गड़बड़ है तो भाई इसने सुधार के लिए तब नहीं करना, मारा तो कहने का मतलब ये है भाई मेरी बात गाँव की बेइज्जती नहीं। मेरे से बड़े हो, मेरी बात हमसे बड़े हो, आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, हरासमेंट कर रहे हो। नहीं हरासमेंट बोले, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट करें आपसे, रिक्वेस्ट हारी चलेगी आप हमारी, अब चलने नहीं दे रहे ना, चलने नहीं दे रहे सर, नहीं आपकी चल 1.5 घंटे से आपको बोल नहीं देनी हमें। नमस्कार, मैं हूँ विकास सुकीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों आपको बता दें, अम्बाला के रामपुर की लड़की है और स्टोंडी गांव का लड़का है। इन दोनों में प्यार हो जाता है और शादी परिवार की रजामंदी से होती है। और शादी होने के 4 महीने के बाद जो महिला है उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि ये मामला फांसी का था और जैसे ही ससुराल वालों को पता लगता है कि उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है तो वो तुरंत उसको लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों बता दें, यही जब ये घटनाक्रम होता है तब इसकी सूचना लड़की के परिवार वालों को दी जाती है और परिवार वाले यहाँ मौके पर पहुँच जाते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि दहेज की मांग की जा रही थी और उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है और इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम के लिए शव कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में पहुंचा हुआ है। दोस्तों बता दें, इसमें दूसरा पक्ष टोंडी के लड़के वाले पक्ष की तरफ से भी गांव के काफ़ी लोग पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि लड़की ने सुसाइड किया है। अब दोस्तों पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। परिवार के जो लड़की के परिवार के लोग हैं, लड़की के भाई, लड़की के पिताजी, हमने उनसे बात की है। उनका साफ तौर पर कहना था दहेज को लेकर उत्पीड़न किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात बता दें, 4 महीने हुए थे शादी को और चूड़ा तक नहीं उतरा था। चलिए आपको दिखाते हैं, पूरी खबर दिखाते हैं और बात करवाएंगे लड़की के भाई से, उसके पापा से, पुलिस से और इसमें जो लड़के के पक्ष में लोग पहुंचे हैं उनसे भी इस मामले के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नाम शुभम कुमार है। सुनील भाई, क्या मामला हो गया ये? सर मेरी बहन यहाँ पे शादी की थी मैंने अपनी बहन की। कौन से गांव में? स्टोंडी गांव में जी। अच्छा। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ, बाला डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा। तो इन्होंने सर गला घोट के हत्या कर दी। तो हमें सासू का फ़ोन आया इसकी कि इसने फांसी लगा ली अपने आप। अच्छा। और आप इस हॉस्पिटल में, कल्पना चावला हॉस्पिटल में पहुँचो। अच्छा। हाँ जी। तो हम यहाँ पहुँचे, देखा मामला है तो मर्डर का मामला था। तो हमने सबके नाम दर्ज करवा दिए हैं। अच्छा। अब कानूनी कार्रवाई हो रही है। वैसे देखें पोस्टमार्टम है सर आज। क्या लव मैरिज हुई थी? हाँ जी, लव मैरिज को अरेंज किया था सर हमने। अच्छा। हाँ जी, सारा सामान दिया था। कितना टाइम हुआ था शादी को? 4 महीने हुए थे सर। अच्छा, 4 महीने के अंदर ये बात? हाँ जी। दहेज मांगते थे, टॉर्चर करता था सर। क्या इशू था इसमें? हाँ जी, दहेज का मामला था। दहेज मांगते थे जी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। अच्छा। लड़की को तो उसने 1-2 बार बताया। हमने सोचा थोड़ा, अभी तो नवी शादी है तो हमने सोचा, पापा को बोला मैंने कि चलो देखेंगे देंगे। तो लड़की ने बाहर जाना था, आईलेट्स की हुई है। अच्छा। और BSc नर्सिंग की हुई है। अच्छा। हाँ जी, लड़की पढ़ी लिखी। हाँ जी, रजिस्टर हो गया, FIR हो गई है। तो आपको कब पता लगा था ये ऐसे घटना? कल सुबह फ़ोन किया सर 10 बजे। वो 7 बजे मर चुकी थी। अच्छा। इन्होंने तब भी ये बताया कि फांसी ली है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हो आप लोग? कार्रवाई बस यही है जी, उनको जो भी है सज़ा मिलनी चाहिए। फांसी का घाट उतार दिया जाना चाहिए। जिसने बच्ची को मार दी,
अभी 23 साल की, तब उसको सपना था जी बाहर जाने का। 7 बैंड आए थे लड़की के जी। अच्छा, हाँ जी। तो लड़का क्या करता था? लड़का सर अभी पहले जॉब करता था, अभी छोड़ दी थी, फ्री है घर पे सर। ये जो इसकी लड़की के ससुराल वाले कहते हैं शव हमें दे दो, हम संस्कार करना नहीं चाहते नहीं हैं। सर, वो तो हम देंगे, जिन्होंने हमने डोली दी थी, अब तो हम उसका संस्कार अपने आप करेंगे ना। डोली दे दी थी इनको। अच्छा, हाँ जी, जिन्होंने वो घोट के मार दी उनको वो दे के क्या करेंगे जी। आप कहाँ से हो? फादर हूँ जी मैं लड़की अच्छा, का। आपकी बेटी थी? हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार जी। कैसे प्रदीप जी, क्या मामला है ये सारा का सारा? मामला जिनका दहेज का मामला है जी, अच्छा। उत्पीड़न करते थे। मान लो बच्चे मेरे को बताते थे, हाँ हाँ तो इन्होंने कल मान लो सुबह बताया मेरे को जी, भी, मान लो वो पैसे पूछे के लिए बोल रहे हैं। हाँ हाँ जो मैंने बोला चल मान लो 2-4 दिन दो मेरे को टाइम, हाँ। मैं 2-4 लाख रुपए जो मेरे को बनाएंगे मैं दे दूँ। अच्छा, तो इन्होंने इतना मेरे पास थोड़ी देर बाद मैं खेत से आया तो इतनी देर में काम करे मुझे। आप कौन सी बिरादरी के हैं? राजपूत हैं जी। तो अच्छा, ये चूड़ा भी नहीं उतरा था अभी? नहीं जी, अभी नहीं, 4 महीने पूरे ही हुए जी क्या तकरीबन। मांग क्या क्या करते थे? दहेज की मांग दी, कभी 4 लाख रुपए मांग लिए, कभी 2 लाख रुपए मांग लिए और धन दहेज सारा दिया। पहले शादी के साथ ही इन्होंने कहा भी हमारे को ये सामान चाहिए, अच्छा सारा सामान दिया मैंने एट ए टाइम, अच्छा जबकि चुन्नी चढ़ाई का लेकर आए, अच्छा। सारा दहेज लिया इन्होंने। आप कहाँ रहते हो? रामपुर जी, रामपुर कहाँ पड़ता है ये? अम्बाला जिले में। अम्बाला जिले के हाँ अंदर। जी। क्या मांग करते हो आप? हमारे को इंसाफ चाहिए जी। मुकदमा दर्ज करा दिया? हाँ जी, मुकदमा दर्ज। पोस्टमार्टम हो गया? हाँ जी, पोस्टमार्टम होने लग रहा है जी। अच्छा, तो डेड बॉडी आप लेके जाओगे? हाँ जी, लेके जाएंगे जी। वही संस्कार करोगे? हाँ जी, वहीं करेंगे। परिवार के यहाँ के लोग कहते हैं ससुराल वाले भी डेड बॉडी हमें दे दो। नहीं, हम नहीं देंगे, हम इनकी लकड़ी नहीं गिरवाते अच्छा है। जी। तो आज ही है कि कल तो नहीं है, तो कोई हम्म। मादर नहीं है, माता नहीं है उसकी, लड़का नहीं है, इनमें से कौन है? कोई नहीं है। उनको पता है भी गांव वाले समझा देंगे, अच्छा, तो ये थोड़ा चलेगा काम। अगर वो लोग आते तो कहीं बात हो सकती है? शायद कुछ 20-10 चाहिए था उनको वैसे। आना चाहिए था ना। हम्म, तो आप देखो ना ये क्या हम्म। तरीका है इनका। उन्हें सोचा हम वारा गिर दिए तो हमें गुंडागर्दी से डर जाएंगे इनकी। इन्हें धमकी भी दी 1-2 दफा। लड़के पहले भी कोई मामला हुआ 4 महीने में जब शादी हुई है उससे? हाँ जी, मामला तो होता था पर करके दबा लेते थे। अच्छा, हाँ जी, अब क्या मांग करोगे पुलिस से? कानून पुलिस से कानून के बस इनको सजा मिलनी चाहिए तीनों को। अच्छा एक जेठ है इसका, अच्छा एक पति, एक सास, अच्छा, 3 लोग हैं है। घर पे। 3 है जी। लड़का क्या काम करता था? बस कुछ नहीं, वारागिर्दी कर रहा है जी मेरे सामने अब तो। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। लड़की को टॉर्चर करता था, मारता छेदता था। अब अच्छा, उसको भी कई इतने पैसे मंगवा, अपने घर से इतने पैसे मंगवा। परसों चौथ से भी वहीं गए थे, तो मैं क्या मेरे को बोलता तो मैं तेरे को इंतजाम करके देता पैसे पूछे का थोड़ा बहुत। एक भाई जी, इन्होंने लव मैरिज करी थी, फिर उसमें दहेज की बात कैसे आ गई? दहेज की बात ही बाद में दिया ना, अच्छा रात को ही दहेज की बात कर दी इन्होंने। अच्छा। घर आते ही यहाँ टोंडी दहेज की बात आएगी। तो आपने अरेंज मैरिज करी फिर बाद में? हाँ जी, पूरी बारात वगैरह सब आई थी? हाँ जी, बारात नहीं आई थी, इनके 5-10 आदमी थे, मैंने अपने गांव के सारे आदमी इकट्ठे करे अच्छा, थे। वही गांव में किया था? हाँ जी, गांव में किया। अच्छा, तो उस समय क्या दिया था दान दहेज में? दहान दहेज में AC है, सारा सामान है, ये टूम ठेकरी सब है जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी। कपड़ा लत्ता, सोफा एरा वगैरह सारी चीज़ है, A to Z। दोस्तों, हमारे साथ लड़का का जो परिवार है, स्टोंडी गांव के जो मौजूद लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं और पूरा मामला क्या है जानने की कोशिश करते हैं। निर्मल जी जुड़ रहे हैं। निर्मल जी, क्या मामला हुआ ये? आज जो हम यहाँ खड़े हैं, हमारे गांव की जो बहू थी, हमारी बेटी थी, उसने कल सुसाइड कर लिया था। तो उनकी अभी 3-4 महीने पहले शादी हुई थी, और जो कि लव मैरिज थी, और बिना दान दहेज के बिना उसके शादी हुई थी। इसके बारे में ना लड़की के माँ बाप को पता था, ना लड़के के माँ बाप को पता था। उन्होंने पहले शादी की थी, फिर इनको बताया गया था, और ये भी चुपचाप ही शादी करके उन्होंने कोई शादी में कोई गांव वाला, कोई परिवार का शामिल नहीं था। अच्छा, ना कोई घर का शामिल था, और ना इसमें कोई दान दहेज लिया गया था। इनका आरोप है, कहते हैं लड़की की हत्या कर दी है और उसके बाद ये फांसी का मामला बता रहे हैं, सुसाइड का। नहीं, वो तो अभी पोस्टमार्टम में थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा, जबकि परिवार ऐसा नहीं है, बहुत ही शरीफ परिवार है, नेक परिवार है। तो इसमें ना कोई दान दहेज का मैटर है, ना कोई मारने का मैटर है। ठीक है, चलो सुसाइड है, वो किस कारणों से है वो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता कर लेंगे। अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चलेगी, हम तो चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन और इसमें सच्चाई पता लगे, ताकि इस परिवार पर भी आँच ना आए। इसमें बात करें तो कहते हैं दहेज में हमने काफ़ी सामान दिया था और भी मांग रहे थे, 4 लाख रुपए कह रहे हैं मांगे थे, वो हमारे पास नहीं थे। नहीं, देखो ऐसा कोई कारण नहीं है इसमें, अभी तक कोई सामने नहीं आया है ना परिवार ने कोई। अगर इनको दहेज ही लेना होता तो लव मैरिज क्यों करते हैं? लव मैरिज की है, पहले शादी करके बाद घर वालों को बाद में बताया गया था, तो इसमें ऐसा कोई मैटर नहीं है।
इसमें जो भी कारण होगा वो अभी धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाएगा और खुल के सामने आ जाएगा। दहेज इसमें परिवार ने कोई डिमांड नहीं की। जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप निराधार हैं, कैसे हैं? आरोपों में अभी तक तो देखो परिवार की तरफ से पूरा गांव यहाँ खड़ा है, हर बिरादरी 36 बिरादरी आई हुई है। आप किसी से भी इस परिवार के बारे में पूछ सकते हैं। यह परिवार उस लेवल का नहीं है कि ये किसी दहेज की डिमांड करे या कोई लालच करे। परिवार के लोग भी आए हैं यहाँ पर? हाँ, परिवार के सभी, पूरा परिवार आया हुआ है, पूरा गाँव आया हुआ है, सभी परिवार यहाँ खड़े हैं। उनके चाचा ताऊ भाई परिवार भाईचारा सब यहाँ खड़े हुए हैं। तो गाँव की बहू थी तो संस्कार आप करना चाहते हैं लेकिन वो मना कर रहे हैं। उस गांव की तो देखो पूरा समाज आया हुआ है, सबकी यही रिक्वेस्ट थी। देखो गांव की बहू थी, गांव की अब बेटी थी, वो बहू नहीं थी गांव की तो अब बेटी थी। वो सभी यही चाहते हैं कि उसका संस्कार गांव में ही होना चाहिए, जो सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से सभी पूरा गांव यही चाहता है। बात करें जैसे मामला बिगड़ गया है, ताऊ जी आपको क्या लगता है कहीं आपस में बातचीत हो सकती है? नहीं, बातचीत तो होगी कि बाद में होगी, अब नहीं होगी। अब थोड़ा तो गुस्सा है उनको, क्योंकि ये हर संभव है हर केस में। जैसे किसी की लड़की गुजरा, कैसे भी गुजरो, सुसाइड करो, वो आरोप लगाते हैं दूसरे पे। बाद में आहिस्ता आहिस्ता मतलब समझ आती है भाई ये गलत था, ऐसा नहीं था। फैसले भी होते हैं जी, बाद में होते हैं। लेकिन आज होता तो वो ज़्यादा अच्छा था। आज उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तकरीबन पता चल चुका होगा भी क्या है उसमें। मेरे ख्याल में तो 70-80% तो क्लियर हो चुका होगा भाई ये मतलब हत्या की गई या मतलब इसने खुद सुसाइड किया, फांसी ली है, मतलब उसमें तकरीबन हो जाता है इतना कुछ। बाकी रही बात, जो बाकी का काम है वो पुलिस पूरा करेगी। अगर वो ये दोषी है, गांव वाले लड़की के परिवार के साथ है, अगर ये दोषी है, और जो जब दोषी नहीं है तो वह खामखा किसी को मतलब बगैर दोष के किसी को फंसाना, वो भी एक अत्याचार है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें गांव का साफ तौर पर कहना है कि अगर लड़की की हत्या की गई है तो पूरा गांव लड़की के परिवार वालों के साथ है। और बात कर लेते हैं और भाई साहब हैं। भाई साहब, आपको लगता है आपने बातचीत की है शव का संस्कार वहाँ करने के लिए? हम ये सारा गांव यही चाहता है जी, सारा समाज गांव का अभी संस्कार गांव में हो, लेकिन लड़की पक्ष वाले मान नहीं रहे। हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से, भाई संस्कार गांव में कराया जाए। इसी एक हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक ये क्या है, ये गलत परंपरा चलेगी अगर लड़की को ले जाना। निर्मल भाई साहब, अब पुलिस कहती है कि पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, तो जांच में उसके बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्या लगता है आपको? हम भी यही चाहते हैं, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पुलिस अच्छी तरह अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई गांव वाला इनकी सिफारिश में नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, दूध का अगर इन्होंने किया है तो इनको कानून सजा देगा, अगर नहीं किया तो ये कानून इनको बरी करेगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि पुलिस अच्छी तरह इसमें इन्वेस्टिगेशन हो। और क्योंकि दूसरी पार्टी है जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो भी अपनी जगह चलो सही है, उनका भी चलो पेटा भरना चाहिए, उनको भी अपनी तसल्ली होनी चाहिए, और वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सारी क्लियर हो पाएगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें पुलिस जांच के बाद ही सारा पता लग पाएगा कि आखिरकार ये सुसाइड का मामला है या फिर हत्या की गई है। ये पूरा संदिग्ध मामला है। अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। ससुराल वाले, जो लड़की की ससुराल वाले हैं, वो चाहते हैं कि जो लड़की जिसकी मौत हो चुकी है उसका संस्कार गाँव में किया जाए, लेकिन लड़की के परिवार वालों ने क्लियर मना कर दिया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि संस्कार तो वहीं होगा जहां ये लड़की पैदा हुई थी, वहां अपने गांव में लेकर जाएंगे। दोस्तों, हमारे साथ स्टोंडी गांव के पूर्व सरपंच हैं। क्या नाम है आपका? पवन सिंह। पवन जी, क्या मामला होगा आपके गांव में? ये मामला तो जी हमने सुबह पता लगा भाई ये जो बेटी थी अम्बाड़े साइड से, इन्होंने शादी लव मैरिज कर रखी थी, तो इन्होंने सुसाइड कर लिया। गांव में तो ये चर्चा है। तो हमने फिर चलो यहाँ आए, जो भी मामला है वो तो भाई पुलिस का मामला है, इनकी वो तो हो जाएगी जांच जो भी है। हमने तो 36 बिरादरी की तरफ से इनसे रिक्वेस्ट करी थी लड़की पक्ष से, भाई गांव में इनको छोड़ो, आप परिवार को भी, हम 36 बिरादरी के लोग उस बेटी का संस्कार करेंगे और आप हमारे साथ चलो। तो हमने तो हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करी थी, जो उन्होंने हमारी ठुकरा दी। हमने बात की थी लड़की के पिताजी से, बात की है, वो कहते हैं कि यहाँ पर अभी तक जो लड़के के परिवार के लोग हैं उनमें से कोई नहीं पहुँचा, उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की है। देखो, ये सभी पूरा परिवार, लड़के का जो पूरा परिवार है सारा आया हुआ है, क्योंकि ये बच्चों की लव मैरिज का मामला था। तो हो सके किसी ने पहचान नहीं हो किसी एक दूसरे की, ज़्यादा थोड़े टाइम की बात थी, लेकिन सारा परिवार आया हुआ है। आप लोग एक बार फिर बात करेंगे इनसे? नहीं, हम तो करने लग रहे, अब भी कर लेंगे, दोबारा फिर कर लेंगे। हम तो सारा काम 36 बिरादरी हाथ जोड़ो खड़िया, भाई बेटी का कम से कम संस्कार कराओ, उसके बाद जांच में हम आपके साथ हैं।
अगर इन्होंने गलत करे होगा तो कानून सजा देगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें पूरा गांव साथ में है, और किसके साथ में ये बताता हूँ, लड़की के साथ में है। गांव के पूरी 36 बिरादरी का कहना है कि हम लड़की के साथ हैं। अगर लड़के पक्ष की कोई गलती होगी या उन्होंने किसी तरह का क्राइम किया होगा तो उसको सजा मिले, तब भी वो लड़की वालों के साथ हैं। ये लड़की वाला स्टोंडी गांव वाला, ये रामपुर गांव अम्बाड़ा में पड़ता है, वहाँ की लड़की है। अच्छा। और इसने स्टोंडी करीब 4 महीने पहले इसकी शादी हो रही है। अच्छा। तो लड़की वालों का आरोप है कि हमारी लड़की को मारा गया है। अच्छा। दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। अच्छा। लेकिन लड़के जो जहाँ इसकी ससुराल है लड़की की, वो कह रहे हैं भाई इसने फांसी ली है। अच्छा। अभी इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हमने वैसे मुकदमा दर्ज कर दिया 304B का। अच्छा। क्योंकि लड़की के पिता की दरखास्त लेगा 304B और 34 का। किया है? ये देवर पति और सास ससुर। अच्छा, जेठ भी है? देवर पति और सास ससुर। अच्छा। तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे भी आएगी वैसे कार्रवाई अमल में लाएगी। आपको सूचना कब मिली थी इस मामले की? हमें सूचना कल मिली थी करीब 11 बजे के आसपास। सब कहाँ का? सब उस टाइम ये उतार के यहाँ ले आए थे। मेडिकल कॉलेज में लाए थे? हाँ, मेडिकल कॉलेज में। उस समय ठीक थे जब ये लाए थे यहाँ? देखो इस चीज़ का हमें पता नहीं है, तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, हमारे पास ब्रॉड डेड का रुका है। अच्छा, तो अब क्या इसमें कार्रवाई होगी? इसमें हमने मुकदमा दर्ज कर दिया 772 और 304B का। अच्छा। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जैसे अफसर आदेश देंगे वैसी कार्रवाई अमल में। गिरफ्तारियां कब होंगी फिर? गिरफ्तारियाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। ठीक, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मामले लव अफेयर के, लव मैरिज के बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने खातिर के निशात के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।